बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेन किलर्स या फिर जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो दर्द को वक्ती तौर पे दबा देती हैं। वो उसकी रियल काज या वजह जो कि दर्द की वजह बनती है उसको ठीक नहीं करती। जोड़ों में दर्द की सिर्फ 3 वजूहात हैं जो कि आपने एड्रेस करनी है। अगर उनमें से एक भी आपने ठीक कर ली तो आपके जोड़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि आपके जो जोड़ों में दर्द है उसकी वजह क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान सा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिस पे अमल करके आप अपनी तीनों वजूहात को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वजह बताता हूँ कि जोड़ों में दर्द की सबसे बड़ी वजह जो है वो है कैल्शियम की कमी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके जो हड्डियां हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो भुरभुरी हो जाती है और उनकी ताकत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपके जो जोड़ हैं उसके एंड पे जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं, एक रबड़ का एक बैंड होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये जो है ये दोनों हड्डियों को आपस में मिलने से और रगड़ खाने से रोकता है। अगर ये घिस जाए, ख़त्म हो जाए, तो हड्डियाँ आपस में घिसना शुरू हो जाए तो फिर भी आपको जोड़ों की दर्द जो है वो लाक हो जाती है और शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे कुदरत ने आपके हर जोड़ के अंदर एक ग्रीस बना के रखी हुई है। ग्रीस जिस तरह हर मशीन को ज़रूरत होती है इसी तरह ये जोड़ों को लुब्रिकेट रखती है, यानी कि गीला रखती है। इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि जोड़ आपस में रगड़ ना खाएं और इजीली जो है वो बेंड हो जाएं। तो जब इसकी कमी होना शुरू हो जाती है तब भी आपके जोड़ों की दर्द जो है वो लाहक हो शुरू हो जाती है। तो इस तरह आपको मालूम हो गया कि कौन सी 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से जोड़ों की दर्द शुरू होती है। अब इन तीनों को ठीक किस तरह करना है, तो उन तीनों को ठीक करने के लिए एक बड़ा आसान सा घरेलू सा नुस्खा है। सबसे पहले आपने इस नुस्खे में दूध लेना है। अब ये दूध जो है ये भैंस का भी हो सकता है, ये सोया का भी हो सकता है और बादाम का भी हो सकता है। आपको पता है कि दूध जो है वो कैल्शियम से भरा होता है। दूसरे नंबर पे आपने हल्दी और अदरक लेना है। आपको पता है हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है और अदरक के अंदर जिंजीरोल होता है। तो करक्यूमिन जो है वो आपके जोड़ों के अंदर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह एक दर्द की गोली या पेन किलर काम करता है। और करक्यूमिन जो है वो आपको पता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और सोजिश को भी ख़त्म करता है। इसी तरह जिंजरोल जो है वो भी दर्द कुशा और एंटी इन्फ्लामेटरी है। तीसरे नंबर पे आपने जो चीज़ लेनी है वो है दारचीनी। दारचीनी में सिनामेल्डिहाइड होता है जो कि आपकी इन्फ्लामेशन या सोजिश को ख़त्म करता है और दर्द को ख़त्म करता है। चौथी जो चीज़ है वो है काली मिर्च। अब काली मिर्च क्या करती है, काली मिर्च में पेपरीन होता है जो कि आपकी इन्फ्लामेशन या सोजिश जो जोड़ों की दर्द की वजह बनती है उसको ख़त्म करती है और जोड़ों के जितने पट्टे हैं उनको रिलैक्स करती है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसका बनाने का तरीका ये है कि आप 1 गिलास दूध के अंदर जो है आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें, आधी चम्मच जो है वो हल्दी डालें, फिर आधी चम्मच जो है वो दालचीनी पाउडर डालें या 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े डालें। उसके साथ 2 से 3 जो है वो काली मिर्च की जो है वो दाने वो डाल दें। अब इसको आप हल्की आंच के ऊपर 5 से 10 मिनट उबालें ताकि ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप कोशिश करें कि ये जो है इसमें हल्दी का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कम करें। लेकिन अगर आप इसको रात सोने से पहले बना के पीते हैं और जब सुबह उठेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अर्ली मॉर्निंग आपके जोड़ों की अकड़न है, सूजन है और आपके हाथ अकड़े होते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आपको जोड़ों ने किसी को जकड़ लिया है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और ये इतना आसान और सस्ता सा घरेलू नुस्खा है जिसके बाद 4 से 6 हफ्ते लगातार पीने के बाद आप अपने आप को जो है वो जोड़ों की दर्द से बिल्कुल जो है आज़ाद समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी कोई बहन अगर जिसको हमल है तो वो इसको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और इसी तरह अगर आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर की कोई दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने बुज़ुर्गों को इस नुस्खे के बारे में लाजमी बताएं।